हमने पवित्र मकड़ी पंथ की स्थापना के बाद एंडोरा को मुख्य शक्ति बनाने का फैसला किया। एक मिनट रुको। तुमने अभी जो कहा वह हमारे सहयोग में शामिल नहीं लगता। ऐसा है क्या? मैंने एंडोरा का हाथ पकड़ लिया। इस हरकत से एंडोरा थोड़ी शर्मा गई। इतनी जल्दी मना मत करो। क्या तुम गॉब्लिन्स से बदला लेने का मौका नहीं चाहती? एक शर्मीली एंडोरा ने मेरा हाथ झटक दिया। तुम्हारा क्या मतलब है? जब मैंने उससे यह कहा, जब तक पवित्र मकड़ी पंथ मजबूत रहेगा तब तक तुम उन गॉब्लिन अनुयायियों से अपनी मर्जी से निपट सकती हो। और एंडोरा को लगा कि मेरी बात में दम है। वह पहले से ही कल्पना करने लगी थी कि उस समय उन गॉब्लिन्स से कैसे बदला लेगी, लेकिन उसके विचार इतने सीधे नहीं थे। एंडोरा अभी भी सोच रही थी कि उन अनुयायियों का इस्तेमाल अपने अनुबंध के जादू को हटाने के लिए कैसे किया जाए। उसका जीवन जादू जीवन शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा निकाल सकता है। इसलिए जब तक पर्याप्त लोग हों वह जादू को हटाने के लिए पर्याप्त शक्ति जमा कर सकती है। लेकिन उसके छोटे मोटे विचार मुझे कैसे धोखा दे सकते थे? मैंने पैनल संकेत के माध्यम से उसके छोटे मोटे विचारों को पहले ही साफ साफ देख लिया था। वह अब भी अनुबंध जादू को हटाने के बारे में सोच रही है। तो हम एक दूसरे के साथ सहयोग करने पर सहमत हो गए। हर किसी का अपना गुप्त एजेंडा था। इस समय लिन शियाओ युन ने पहले इकट्ठा की गई जानकारी के अनुसार योजना पर संदेह व्यक्त किया। गॉब्लिन किंगडम पर एक ही धर्म का प्रभुत्व है। लोगों की ब्रेनवॉशिंग और नियंत्रण ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। हमारे नए पंथ के शामिल होने पर उसे एक विधर्मी पंथ के रूप में सीधे खत्म किया जा सकता है। लिन शियाओ युन ने अभी अभी अपनी बात खत्म ही की थी। तभी एंडोरा ने तुरंत कहा, अगर तुम अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हारा लक्ष्य निचले जिले में हो सकता है। निचला जिला? वह कौन सी जगह है? हम सबने एक साथ पूछा। और फिर एंडोरा ने हमें समझाने के लिए अपनी बात रखी। गॉब्लिन किंगडम के भीतर अमीर और गरीब के बीच एक बहुत बड़ी खाई है। यह ऊपरी जिले और निचले जिले में बंटा हुआ है। ऊपरी जिले में रहने वाले सभी गॉब्लिन्स अमीर हैं या कुलीन हैं, जबकि निचले जिले में रहने वाले गॉब्लिन्स को केवल ऊपरी जिले के लिए पोषण के रूप में माना जाता है। निचले जिले के गॉब्लिन्स को हमेशा शाही मंदिर द्वारा जीवन और मृत्यु के कगार पर सताया गया है। इसलिए वे आसानी से नई मान्यताओं की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह कहने के बाद एंडोरा के चेहरे पर जीत का भाव था। आखिरकार जिन वर्षों में वह गॉब्लिन्स द्वारा कैद थी वह एक आदर्श थी। मेरा शहर में घुसने का इरादा है। जब तक यह बहरूपिया गोली अभी भी प्रभावी है। इसलिए मैं लिन शियाओ युन और दूसरों से अलग हो गया। जब तक मिशन की प्रोग्रेस बार बढ़ती है इसका मतलब है कि मैंने शहर में एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया है। लेकिन मैंने शहर में बहुत देर तक खोजा और मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि निचले जिले का प्रवेश द्वार कहाँ है। और एंडोरा को केवल निचले जिले के अस्तित्व के बारे में पता था। वहां कैसे पहुंचना है यह नहीं। इस समय छोटी चिरप सिस्टर ने अचानक प्रतिक्रिया दी। उसे लगा जैसे उसने कुछ खास सूंघ लिया है। एक सड़ी हुई गंध जो इस शहर से मेल नहीं खाती थी। छोटी चिरप सिस्टर के मार्गदर्शन में हमने सफलतापूर्वक निचले जिले का प्रवेश द्वार ढूंढ लिया। यहां पहुंचने में सचमुच काफी समय लग गया। निचले जिले की शक्ल को देखकर यह वास्तव में एंडोरा के बताए अनुसार ही था। इस पल मेरे सामने के दृश्य ने मेरा ध्यान खींचा। आगे के सभी गॉब्लिन्स एक साथ इकट्ठा हो गए थे। भीड़ के केंद्र में एक गॉब्लिन एक बूढ़े गॉब्लिन को कोड़े मार रहा था। आसपास के सभी गॉब्लिन्स इतने डरे हुए थे कि वे हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। कोई भी आगे बढ़कर इसे रोकने की हिम्मत नहीं कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि इन गॉब्लिन्स ने पर्याप्त प्रायश्चित टिकट इकट्ठा नहीं किए थे। उन्हें पीटा जा रहा था। इस पल एक महिला गॉब्लिन आगे आई। उसकी बेटी बीमार थी। मंदिर के शामन ने कहा था कि अगर वह 10 प्रायश्चित टिकट इकट्ठा कर ले तो वह अपनी बेटी को ठीक करने के लिए भगवान से प्रार्थना कर सकती है। लेकिन पर्याप्त इकट्ठा करने के बाद भी मंदिर के शामन ने बस इतना कहा कि तुम्हारा बच्चा पापी है। 10 प्रायश्चित टिकट काफी नहीं है और उसे टाल दिया। यह सुनकर गॉब्लिन माँ के दिल में उम्मीद की आखिरी किरण भी टूट गई। लेकिन इस पल गॉब्लिन मंदिर के शामन के मन में एक और विचार आया। उसे यह गॉब्लिन माँ पसंद आ गई थी। उसके दिल में एक बुरा ख्याल आया और उसने गॉब्लिन माँ से मंदिर आने को कहा, उससे मिलने के लिए। वह खुद गॉब्लिन लड़की के लिए प्रार्थना करेगा। यह प्रार्थना बहुत थकाऊ और मेहनत वाली थी। इसके लिए गॉब्लिन माँ की सहमति की जरूरत थी। उसने उससे इस बारे में सोचने और फिर मंदिर में उससे मिलने आने को कहा। हर किसी ने उसके शब्दों के पीछे का मतलब समझ लिया था।
लेकिन यही निचले जिले के गोब्लिन्स की किस्मत है। उनके पास चुनने का क्या अधिकार है? उन्होंने सिर्फ जिंदा रहने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी है। एक बूढ़ी गोब्लिन औरत भी मां को हार मानने के लिए समझाने आई। लेकिन वह उसकी बेटी है। वह ऐसा कैसे सह सकती थी? भले ही उम्मीद की सिर्फ एक किरण ही क्यों न हो, उसी पल मैं उनके सामने प्रकट हुआ। यही वह मौका था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अनुयायियों को आकर्षित करने के लिए मैंने उन्हें भगवान के दूत के नाम पर आशीर्वाद दिया। मैंने एंडोरा का हीलिंग मैजिक चलाया। मैंने उन्हें बताया कि यह पवित्र मकड़ी की तरफ से उनकी प्रार्थना का जवाब था। उनकी प्रार्थना के जवाब में मैं एक चमत्कार करने और उपचार करने वाली पवित्र अग्नि प्रदान करने वाला था। एक हरी लौ। उस लौ ने तुरंत गोब्लिन लड़की के शरीर को घेर लिया। आसपास के गोब्लिन्स ने सोचा कि मैं उसे नुकसान पहुंचाने वाला हूं। वे गांव वालों को इकट्ठा करके हमला करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्हें तुरंत उस बूढ़ी गोब्लिन औरत ने रोक दिया। एंडोरा के हीलिंग मैजिक के प्रभाव में लड़की के घाव तेजी से भरते हुए साफ दिख रहे थे। अपनी बेटी के घावों को भरते देख मां के आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। इसी पल सिस्टम पैनल फिर से मेरी आंखों के सामने जल उठा। निचले जिले से शुरू करके आस्था को खत्म करो। गोब्लिन्स का मंदिर से विश्वास उठवा दो, इनाम में 100 कियोस पॉइंट्स और 100 क्रेडिट्स मिलेंगे। तो पता चला कि उनका मंदिर से विश्वास उठवाने से कियोस पॉइंट्स भी बढ़ सकते हैं। इसलिए इस जीवन की लॉ का पहला प्रदर्शन फीका नहीं पड़ना चाहिए। फिर मैंने एंडोरा को प्रोजेक्ट करने के लिए कहा। एक मकड़ी के पैटर्न में जादू। इन निचले जिले के गोब्लिन्स को हीलिंग मैजिक के प्रभाव में एक नया पंथ दिखाया। लड़की के घाव पल भर में ठीक हो गए। गोब्लिन मां ने उत्साह से अपनी बेटी को अपनी बाहों में भर लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन खुद गोब्लिन्स को बचाऊंगा। मुझे जो इनाम चाहिए था वह ज्यादा नहीं था। बस चुपचाप मेरे लिए एक मॉडल बन जाओ ताकि मैं और ज्यादा फेथ पॉइंट्स इकट्ठा कर सकूं। निचले जिले के गोब्लिन्स के सामने हीलिंग स्पेल करने के बाद भले ही मेरी सब्स्टिट्यूट पिल का असर खत्म हो जाए, वे मेरे हीलिंग स्पेल को पहले ही एक चमत्कार मान चुके हैं। मैंने उन्हें पवित्र मकड़ी पंथ के नाम पर आशीर्वाद दिया, जिससे तुरंत उनकी पूजा भावना जाग उठी। बाद में उन्होंने मेरे लिए अस्थायी रहने की व्यवस्था की। आखिर शहर में और रुकने के लिए मुझे रहने की जगह तो चाहिए ही थी। उसी पल उस महिला गोब्लिन से अचानक एक डीमन क्रिस्टल गिरा, जो मेरे रहने की जगह की सफाई कर रही थी। पहले तो मैं पहचान नहीं पाया कि यह क्या था। फिर गोब्लिन ने मुझे बताया कि यह अयस्क का एक टुकड़ा है जो उसे मेरी परछाई में खनन करते समय मिला था। और एंडोरा ने अचानक इस डीमन क्रिस्टल पर प्रतिक्रिया दी। ऐसा लगा जैसे वह मुझे यह डीमन क्रिस्टल रखने का इशारा कर रही थी। लेकिन गोब्लिन ने इस डीमन क्रिस्टल में मेरी दिलचस्पी देख ली और इसे सीधे मुझे दे दिया। गोब्लिन के जाने के बाद एंडोरा ने तुरंत डीमन क्रिस्टल में दिलचस्पी दिखाई। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, इनाम मांगना कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? मुझे तुम्हारे हाथ में वह डीमन क्रिस्टल चाहिए। वैसे भी यह तुम इंसानों के लिए बेकार है। इसी समय मैंने सिस्टम पैनल पर एक संकेत देखा। लगता है कि यह डीमन क्रिस्टल उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा उसे यूं ही देने का कोई इरादा नहीं था। शायद मैं भी इसका इस्तेमाल कर सकता था। यह देखकर कि मैं इसे नहीं दूंगा, एंडोरा गुस्सा हो गई। उसने मुझे जमीन पर धकेल दिया। मजाक मत करो। इसका इस्तेमाल सिर्फ जादुई शक्ति को धारण करने के लिए होता है और लड़ाई के दौरान सहनशक्ति बढ़ाने के लिए। मैंने जल्दी से लिटिल चेक सिस्टर को उसे रोकने के लिए बुलाया। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि जादुई शक्ति धारण करने की यह क्षमता ठीक वही है जिसकी मुझे जरूरत है। चलो एक सौदा करते हैं। तुम एक बार और मेरी मदद करो। इन अनुयायियों द्वारा खनन किया गया अगला डीमन क्रिस्टल तुम्हारा होगा। कैसा रहेगा? लेकिन एंडोरा को मेरी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था। क्योंकि जबरदस्ती काम नहीं करेगी, मैं एक नरम तरीका अपनाऊंगा। प्यारी एंडोरा बहन, तुम मना करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? मुझ जैसे कमजोर और बेचारे को? आखिरकार मैं तो सॉफ्ट राइस किंग हूं।
क्या मैं तुम्हें इस तरह से जीत सकता हूं? हालांकि शुरुआत में एंडोरा का रवैया थोड़ा प्रतिरोधी था, लेकिन आखिरकार उसने मेरी शानदार योजना के आगे घुटने टेक दिए। मैंने उससे मदद करने के लिए कहा, दानव क्रिस्टल पर एक जादुई घेरा बनाने के लिए। मैंने जमीन पर जादुई घेरे का आकार बनाया। लेकिन जब एंडोरा ने जादुई घेरा देखा, तो उसने कहा कि यह काम नहीं करेगा। मैंने उससे पूछा क्यों, तो उसने कहा कि यह जादुई घेरा पहले गुफा में इस्तेमाल किए गए घेरे जैसा ही था। यह ऊर्जा को सोखता है, फिर उसे संघनित और रूपांतरित करता है। वह सच में जादू को समझती है, उसने सिर्फ एक जादुई घेरे से ही उसका काम समझ लिया। लेकिन उसने यह भी कहा कि यह जादुई घेरा इस दानव क्रिस्टल पर काम नहीं कर सकता, क्योंकि दानव क्रिस्टल एक कंटेनर की तरह है। यह दानव क्रिस्टल बहुत छोटा है। यह उस जादुई शक्ति को नहीं संभाल सकता जो यह घेरा लाएगा। वह शुरुआत में जादुई घेरे में एक कंटेनर इसलिए बन पाई थी क्योंकि उसकी अपनी जीवन शक्ति बहुत मजबूत थी उसे झेलने के लिए। इस समय एंडोरा ने यह दिखाने के लिए एक पत्थर उठाया कि अगर तुम जबरदस्ती इस दानव क्रिस्टल पर एक जादुई घेरा बनाते हो, तो सिर्फ 15 मिनट में यह दानव क्रिस्टल जादुई शक्ति से फट जाएगा और कुछ भी नहीं बचेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया के जादुई सिद्धांत इतने अजीब होंगे, लेकिन काफी तर्कसंगत हैं। और एंडोरा ने कहा कि अगर तुम इस जादुई घेरे की जादुई शक्ति को संभालना चाहते हो, तो तुम्हें कम से कम मेरे जितने बड़े 4 दानव क्रिस्टल चाहिए होंगे। तभी एक गॉब्लिन मेरे लिए खाना लेकर आया। गॉब्लिन जो खाना लाया था उसे देखकर यह साफ था कि यह इंसानों के खाने लायक चीज नहीं है। मुझे लगा कि एक निवाला खाते ही मैं मौके पर ही मर जाऊंगा। जैसे ही गॉब्लिन मुझे खाना परोस रहा था, बाहर से अचानक एक धमाके की आवाज आई। हम जल्दी से बाहर निकले। सभी गॉब्लिन धमाके की तरफ आकर्षित हो गए। समस्या यहां से बहुत दूर हुई थी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका असर इस जगह पर भी पड़ेगा। हमने खनन क्षेत्र से काले धुएं का एक गुबार उठते देखा। गॉब्लिन जाकर स्थिति की जांच करना चाहता था, क्योंकि अंदर दूसरे भी थे, उसके कई साथी घायल हो सकते थे। मैंने उसे उसी पल रोक दिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहा। अगर मैं इस समय चमत्कार कर सका, तो निश्चित रूप से और भी ज्यादा विश्वासी होंगे। लेकिन जाने से पहले मुझे अभी भी अपनी शक्ल छिपानी थी और स्थिति की जांच करने के लिए खदान में गया। महान पवित्र मकड़ी, कृपया उसे बचा लो। अगर आप मेरे बड़े भाई को ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपका सबसे कट्टर अनुयायी बनने को तैयार हूं। बस इन घायल गॉब्लिन्स को ठीक करके वे पवित्र मकड़ी के सबसे कट्टर अनुयायी बन जाएंगे। पंथ। बस थोड़े ही समय में मैंने पहले ही 39 अनुयायी बना लिए थे। लेकिन एंडोरा हमेशा अपने मन में बुरे इरादे रखती थी। हर बार जब वह एक गॉब्लिन को ठीक करती थी, वह अपने इस्तेमाल के लिए उनकी जीवन शक्ति का एक हिस्सा निकाल लेती थी। हमेशा यह सोचती रहती थी कि अनुबंध को तोड़ने के लिए जादुई शक्ति कैसे जमा की जाए। हालांकि उसने उन गॉब्लिन्स को ठीक कर दिया था। यह साफ दिख रहा था कि वे बूढ़े हो गए थे, लेकिन मुझे इन सब की परवाह नहीं है। आखिरकार यह प्राचीन ईश्वर का अनुबंध जादू है। भले ही वह बहुत सारी जादुई शक्ति जमा कर ले, वह इसे तोड़ नहीं पाएगी। एक ही बार में सैकड़ों को ठीक करने के बाद मैंने एंडोरा को वापस आराम करने के लिए भेज दिया। इस समय मैंने सिस्टम पैनल से देखा कि हालांकि हमारे समूह ने 100 कैओस पॉइंट्स हासिल कर लिए थे, पहले स्थान पर रहते हुए इसने प्रगति का केवल 0.01% ही आगे बढ़ाया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे 10 लाख कैओस पॉइंट्स चाहिए कैओस प्रगति को पूरा करने के लिए? तभी एक महिला गॉब्लिन अचानक अंदर घुस आई। प्रभु दिव्यदूत, जल्दी से मेरे साथ छिप जाइए। पता चला कि गॉब्लिन्स बोन गैंग से यहां हफ्ता वसूली करने आए थे। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या तुम सब यहां मंदिर की पूजा नहीं करते? फिर यह बोन गैंग क्यों है? पता चला कि इस निचले शहर के जिले में सिर्फ एक मंदिर ही नहीं है। इस निचले जिले में मंदिर के अलावा यहां 3 गिरोह हैं। यूनाइटेड गैंग सबसे बड़ा है और बोन गैंग भी है।
और फीमेल हीरो एसोसिएशन भी, और बोन गैंग इस इलाके को संभालता है। आज बोन गैंग का बॉस खुद आया था, और यह पाइप पकड़े हुए गोब्लिन ही बोन गैंग का बॉस है। तभी मैं यह देखकर हैरान रह गया कि इस गोब्लिन के हाथ के कवच में असल में एक दानव क्रिस्टल जड़ा हुआ था। मैंने बोन गैंग के बॉस को देखा। खदान ढहने की वजह से उसने सारा नुकसान गोब्लिन खनिकों पर डाल दिया। इस बार उसने अपने हाथ से एक गोब्लिन का सिर कुचल दिया, जिससे आसपास के गोब्लिन तुरंत सन्न रह गए। बोन गैंग के बॉस को इन गोब्लिनों की जान की कोई परवाह नहीं थी। उसकी नज़रों में पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं था। हालांकि सिस्टम ने यह भी संकेत दिया कि उसे दानव क्रिस्टल के स्रोत के बारे में पता है। लगता है मुझे चुपचाप उसका पीछा करना होगा। दानव क्रिस्टल के स्रोत का पता लगाने के लिए छिपकर उसके पीछे जाना ज्यादा खतरनाक नहीं होना चाहिए। उसने अपने कुछ आदमियों को यहीं छोड़ दिया, गोब्लिनों पर नजर रखने और खदान की सफाई करवाने के लिए। फिर वह अपने बाकी आदमियों को लेकर दूसरी खदानों की जांच करने चला गया। मैंने कैरी को पहले वापस जाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे कुछ काम निपटाना था। फिर मैं चुपके से बोन गैंग के बॉस के पीछे चल दिया। पूरे रास्ते पीछा करने पर मुझे पता चला कि बोन गैंग का बॉस एंड्रयू वाकई बहुत कमीना था। हर खदान में वह किसी भी गोब्लिन को पीट देता जो उसे पसंद नहीं आता, यहां तक कि निचले जिले के दुकानदार भी उसके शिकार बनते थे। उसकी क्रूरता का मैंने इस निचले जिले के आकार को भी कम आंका था। लगातार 2 गुफाओं तक पीछा करने के बाद मुझे लगा जैसे मेरी टांगें टूट जाएंगी, लेकिन इस तीसरी गुफा ने मेरी दिलचस्पी जगा दी। पिछली गुफाओं के मुकाबले इस गुफा में एक भी गोब्लिन खुदाई नहीं कर रहा था। यह जाहिर तौर पर ठीक नहीं था। पैसे को लेकर इस आदमी के जुनून को देखते हुए वह अयस्क से भरी एक खदान को यूं ही क्यों छोड़ देगा, सिवाय इसके कि इस गुफा में मौजूद खनिज दानव क्रिस्टल हों जिन्हें रिडेम्पशन टिकट के लिए नहीं बदला जा सकता। इसलिए वे खनन में संसाधन लगाने को तैयार नहीं थे। जहां तक दानव क्रिस्टल का सवाल है, डोरा इस बारे में ज्यादा जानती है। इसलिए मैंने डोरा को बाहर आकर एक नज़र डालने को कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह अब भी आधी नींद में दिखेगी। एक छिपकली के मीठे सपने में इस तरह खलल डालना यह पहली या दूसरी बार नहीं है। अगर तुम मुझे कोई ठोस वजह नहीं बता पाए तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगी। मैंने उसे तुरंत बताया कि मुझे शायद एक दानव क्रिस्टल की खदान मिल गई है। दानव क्रिस्टल खदान के बारे में सुनते ही डोरा चौंक गई। एक दानव क्रिस्टल खदान, यह कैसे हो सकता है? दानव क्रिस्टल तो बहुत ही दुर्लभ चीज है। लेकिन उसे भी गुफा के अंदर दानव क्रिस्टल से जुड़े जादू का एहसास हुआ। उसने तुरंत एक मंत्र पढ़ा, रॉक लिजर्ड्स। उनमें स्वाभाविक रूप से ले लाइंस को महसूस करने की क्षमता होती है, जिससे वे सीधे भूमिगत चीजों के पूरे पैमाने का पता लगा सकती हैं। दानव क्रिस्टल्स, मैंने तो बस अंदाजा लगाया था कि गुफा में बहुत सारे दानव क्रिस्टल होंगे, लेकिन जांच करने के बाद मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां इतने सारे होंगे। हे धरती माँ, ये अज्ञानी जीव दानव क्रिस्टल की कीमत ही नहीं समझते। इनके इलाके में इतनी बड़ी दानव क्रिस्टल की खदान होना तो बस संसाधनों की बर्बादी है। कल्टीवेशन सिस्टम के पिछले विवरण के अनुसार अगर स्पाइडर सिस्टर सफलतापूर्वक अपग्रेड हो गई तो उसके पास भी बैटल मैजिक आ सकता है। तो उस समय क्या मैं उसके लिए दानव क्रिस्टल के उपकरणों का एक सेट नहीं बना सकता? हालांकि गुफा के प्रवेश द्वार पर गोब्लिन पहरा दे रहे हैं। अगर सिर्फ 1 या 2 होते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने अपने झुंड को बुला लिया तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हमने चुपके से उन्हें हासिल कर भी लिया तो बाद में उनसे उपकरण बनाने का काम बहुत बड़ा होगा। अगर बनाने की प्रक्रिया के दौरान बोन गैंग को पता चल गया तो भी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए चुपके से चुराने का आइडिया अब काम नहीं करेगा। हमें कोई और अचूक तरीका सोचना होगा। लेकिन हजारों सालों की हमारी इंसानी समझ से मैंने जल्द ही एक अच्छा उपाय सोच लिया। वापसी के रास्ते में मैंने पहले ही योजना बना ली थी। मैंने कैरी से किसी काम में मेरी मदद करने को कहा। गोब्लिन से पवित्र मकड़ी की एक मूर्ति बनवाने और घायल खदानकर्मी गोब्लिन को ठीक करने वाले पवित्र मकड़ी संप्रदाय के चमत्कार का खूब प्रचार करने के लिए। मेरी योजना के अनुसार यह बात निश्चित रूप से बोन गैंग के लीडर के कानों तक पहुंचेगी, और जब वह मेरी तैयार की हुई मूर्ति देखेगा तो योजना पहले ही आधी सफल हो जाएगी। यह दानव क्रिस्टल से तराशी गई एक बहुत बड़ी मूर्ति थी। बेड्रो को पवित्र मकड़ी संप्रदाय के अस्तित्व के बारे में पता चला। अपने अधीनस्थों से यह छोटी सी चीज दर्द ठीक कर सकती है। पवित्र मकड़ी संप्रदाय द्वारा गोब्लिन को ठीक करने के काम ने लोगों को बहुत प्रभावित किया था। मंदिर का महान शमन हाल ही में घायल हो गया था।
बेड्रो ने इसे उपहार के रूप में देने की योजना बनाई। अगर वह महान शमन की बीमारी ठीक कर सका तो वह महान शमन का ध्यान अपनी ओर खींच सकता है। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? लेकिन इससे पहले कि उसका अधीनस्थ अपनी बात पूरी कर पाता, बेड्रो ने उसे सीधे मार डाला। यह सब मेरी दौलत है। तुम्हें सच में लगता है कि मेरे साथ विनम्रता से बात करके तुम इसके हकदार हो? तुम सच में नियम नहीं जानते। बेड्रो ने अपने अयस्क के ढेरों को देखा। वह महान शमन को भेंट करने के लिए एक मूर्ति बनाने में अपनी दौलत का इस्तेमाल करने से हिचकिचा रहा था। लेकिन उसे अपने द्वारा खोजी गई दानव क्रिस्टल खदान की याद आई। ये अयस्क उसके किसी काम के नहीं थे। 10 दिन बाद बेड्रो ने दानव क्रिस्टल खदान का उपयोग करके लिटिल चिरप की बहन की एक विशाल मूर्ति बनवाई और उसे मंदिर में भेंट कर दिया। लेकिन मंदिर का दूत हैरान दिख रहा था। बेड्रो ने तुरंत अपने आदमियों से दूत को प्रदर्शन करके दिखाने को कहा। पवित्र मकड़ी से प्रार्थना करने की उपचार शक्ति। घायल गोब्लिन ने मूर्ति के नीचे बहुत देर तक प्रार्थना की और कुछ नहीं हुआ। क्या यही वह चमत्कारी पवित्र मकड़ी है जिसके बारे में तुमने कहा था कि वह ठीक कर देगी? इससे पहले कि बेड्रो कुछ समझा पाता, उसे दूत ने सीधे मंदिर से बाहर निकाल दिया और मैं परछाइयों में उनका इंतजार कर रहा था। अगर मंदिर ने तुम्हें पहले ही छोड़ दिया है तो तुम मेरे साथ सहयोग करने पर विचार क्यों नहीं करते? मैं सीधे इंसानी रूप में बेड्रो के सामने प्रकट हुआ। एक इंसान को देखकर बेड्रो की आंखें चमक उठीं। जाओ, उसे बांध दो। मैं उसे शमन के पास ले जाकर कृपा पाना चाहता हूं। लेकिन मैं बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। मैंने जादू से पवित्र मकड़ी संप्रदाय की छवि को प्रोजेक्ट किया था जो एक चमत्कार होने का नाटक कर रहा था, और उसने उन्हें वश में कर लिया। पवित्र मकड़ी संप्रदाय का चमत्कार फिर से प्रकट हुआ, जिसने सीधे बोन गैंग के सदस्यों को डरा दिया। यहां तक कि बेड्रो भी चौंक गया था। लेकिन बेड्रो बहुत लालची था। मैंने उनसे दावा किया कि मेरे साथ सहयोग करने से उनकी दौलत बढ़ सकती है। इस बात ने आखिरकार बेड्रो को थोड़ा डगमगा दिया। मैंने उसे बताया कि मेरे पास गोब्लिन खदान कर्मियों से और ज्यादा मेहनत करवाने का एक तरीका है। बेशक मैं उन सबको उसके खिलाफ भी कर सकता था। लेकिन बेड्रो बहुत घमंडी था और बेशर्मी से डींगे हाँक रहा था कि जब तक उनके मन में विद्रोही विचार आएंगे, वह हर एक को देखते ही मार डालेगा। मैं बेशक जानता था कि वह बेरहम है और जो कहता है वह कर सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे अधिकार क्षेत्र के सभी गोब्लिन विद्रोह कर दें तो क्या तुम उन सभी को मार सकते हो? बेड्रो की निश्चित रूप से हिम्मत नहीं हुई। अगर वह उन सभी को मार देता तो उसके लिए खनन करने के लिए कोई गोब्लिन नहीं बचता। मैं जानता था कि वह हिम्मत नहीं करेगा। तो बेशक उसके पास मेरे साथ सहयोग करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने उससे एक विशाल मूर्ति खनन क्षेत्र के सामने रखवाई। उसने उलझन में पूछा कि यह किस लिए है? मैं पवित्र मकड़ी का दूत हूं। क्या तुम्हें यह पूछने की जरूरत है कि पवित्र मकड़ी के लिए एक मूर्ति क्यों बनाई गई है? हालांकि इस समय बेड्रो अभी भी संशय में था। उसने वैसा ही किया जैसा मैंने कहा। अगली सुबह तक खनन क्षेत्र के सामने एक विशाल मूर्ति पहले से ही खड़ी थी। काम पर आने वाले सभी गोब्लिन ने मूर्ति को देखा। वे तुरंत उसके सामने घुटने टेकने और प्रार्थना करने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा लगता है कि अब हमें बस आस्था की शक्ति के जमा होने का इंतजार करना है। कल मैंने इंदुरस को चुपके से मूर्ति के पीछे छिपा दिया था और मूर्ति पर एक आध्यात्मिक ऊर्जा व्यू खुदवाया। अब हमें बस शक्ति को सोखने के लिए 10 दिनों तक इंतजार करना है। अब दूत के अनुरोध के अनुसार वे नीच प्राणी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। क्या खनन उत्पादन जल्द ही दोगुना हो जाएगा जैसा कि दूत ने वादा किया था? इस सब में एक प्रक्रिया लगती है। आपको पर्याप्त धैर्य रखना होगा। पवित्र मकड़ी संप्रदाय से 7 दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी खनिकों का उत्पादन नहीं बढ़ा, जिससे बेद्रू सवाल करने लगा। अभी वो समय है जब मूर्ति शक्ति इकट्ठा कर रही है। तुमने इतना लंबा इंतजार किया है। क्या तुम सिर्फ इसलिए अपनी पिछली सारी मेहनत छोड़ दोगे क्योंकि तुम्हारे पास धैर्य नहीं है?
मुझे 3 दिन और दो, और मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें परिणाम देखने को मिलेंगे। मुनाफे के लालच में बेदरू हमें 3 और दिन देने के लिए मान गया। हालांकि उसने इन 3 दिनों के दौरान अपने अधीनस्थों को मुझ पर नजर रखने के लिए लगा दिया। लेकिन जब तक हम शक्ति इकट्ठा करने के लिए समय निकाल सकते थे, उतना ही काफी था। जब समय आएगा तो छोटी चिर्प सिस्टर को पत्थर की मूर्ति में मौजूद शक्ति को सोखने देना हमें बेदरू से निपटने के लिए काफी आत्मविश्वास देगा। लेकिन अप्रत्याशित रूप से 3 दिन बाद पत्थर की मूर्ति में जमा हुई शक्ति 20% भी नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि बेदरू ने कुछ महसूस कर लिया था और जानबूझकर अपने अधीनस्थों को पूजा करने से रोक दिया। इस समय बेदरू भी गुस्से से भरा हुआ दौड़ा चला आया। अब जब 10 दिन बीत चुके हैं, मेरा खनन उत्पादन बढ़ा नहीं बल्कि घट गया है। अब इस हिसाब को बराबर करने का समय आ गया है। तुम ही ने तो सबसे पहले अपने अधीनस्थों को मूर्ति की पूजा करने से रोका था। तुम मुझे अपना वादा न निभाने के लिए कैसे दोषी ठहरा सकते हो? अभी कोई हलचल न होने का कारण यह है कि इकट्ठा हुई शक्ति पर्याप्त नहीं है। लेकिन इस बेदरू ने मेरी सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया और अपनी विशाल कुल्हाड़ी लहराते हुए वह अपने अनुयायियों के साथ टूट पड़ा। मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि पहले पत्थर की मूर्ति से शक्ति निकालूं और छोटी चिर्प सिस्टर को उसके अधीनस्थों से निपटने दूं। और मैंने साथ ही साथ मनोबल बढ़ाने वाले स्किल्स, अलग अलग रूपों में एक ही देवत्व, को लॉन्च किया और मौके का फायदा उठाकर बेदरू पर हमला कर दिया। लेकिन मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इस पूरे जोर के हमले ने तो बस उसे खरोंच ही पहुंचाई। वाकई 2 लेवल ऊपर होना बहुत बड़ी बात थी। बेदरू गुस्से में था और उसने छोटी चिर्प सिस्टर पर हमला कर दिया। 2 लेवल से भी ज्यादा ऊंचे प्रतिद्वंद्वी का पागलों की तरह सामना करते हुए छोटी चिर्प सिस्टर बुरी तरह पिट गई। सौभाग्य से अंदूरा का हीलिंग मैजिक सहारा देने के लिए वहां था। लेकिन बेदरू के जोरदार हमले के तहत छोटी चिर्प सिस्टर का हथियार टूट गया। सब खत्म हो गया था। छोटी चिर्प सिस्टर बेदरू के हाथों गंभीर रूप से घायल हो गई थी। अब वह मुश्किल से टिकी हुई थी, यहां तक कि उसका हथियार भी टूट गया था। अंदूरा के हीलिंग मैजिक के बावजूद भी वह टिक नहीं पा रही थी। क्या आज हम बेदरू के हाथों मरने वाले थे? छोटी चिर्प सिस्टर से निपटने के बाद बेदरू सीधे हमारी ओर बढ़ा। हालांकि हमारे पास अंदूरा का हीलिंग मैजिक था, लेकिन यह उसके वारों को नहीं झेल सकता था। जैसे ही बेदरू का हमला कुछ ही इंच दूर था, मैंने तुरंत एक सम्मोहक अगरबत्ती तोड़ दी। यह सम्मोहक अगरबत्ती प्रतिद्वंद्वी को सम्मोहित कर सकती थी, मानसिक शक्ति में अंतर के आधार पर 1 मिनट के लिए। बेदरू जो सम्मोहक अगरबत्ती से प्रभावित था, मेरे निर्देशों के अनुसार छोटी चिर्प सिस्टर की मूर्ति की पूजा करने लगा। तुरंत प्रगति को 20% से ऊपर बढ़ा दिया। क्या हुआ? 1 मिनट बाद बेदरू सम्मोहक अगरबत्ती के असर से जागा। तुमने मेरे साथ क्या किया? जानना चाहते हो? मैं तुम्हें तुम्हारे मरने के बाद बताऊंगा। बेदरू गुस्से और हार से बौखलाया हुआ दौड़ा। लेकिन उसी पल एक अचानक छिपे हुए हथियार ने बेदरू की हरकत को रोक दिया। पता चला कि गंभीर रूप से घायल छोटी चिर्प सिस्टर को अंदूरा ने ठीक कर दिया था। इतना ही नहीं, हाल ही में बढ़ी हुई आस्था की प्रगति ने छोटी चिर्प सिस्टर को लेवल 2 पर पहुंचा दिया। और क्योंकि उसका हथियार टूट गया था, उसने एक नया स्किल भी हासिल कर लिया। तुम अभी भी खड़ी हो सकती हो। सचमुच एक गहरा स्वामी सेवक बंधन है। क्यों न पहले तुम्हें ही कुचल दूं, छोटी मकड़ी। कौन कुचला जाएगा यह अभी भी अज्ञात है। उसे दिखा दो कि तुम क्या कर सकती हो, छोटी चर्प बहन। छोटी चर्प बहन तुरंत ही तेज रफ्तार से बेडरू के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। वो लगातार बेडरू को मकड़ी के रेशम से ढक रही थी, फिर उसे बेडरू पर हमला करने का मौका मिला। लेकिन बेडरू हैरान लग रहा था, भले ही उसने उसकी हरकतें साफ साफ देख ली थीं। वो हमले को रोकने में नाकाम रहा। तुम्हारी वजह से छोटी चर्प बहन ने एक नया स्किल सीखा है, ठहराव मकड़ी रेशम। जब तक मकड़ी का रेशम है, फुर्ती घट जाएगी। भले ही तुम हरकत देख लो, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन बेडरू बिल्कुल भी नहीं डरा था। तो क्या हुआ?
जैसे ही मैं मकड़ी का रेशम साफ करूंगा तुम फिर भी मर जाओगी। लेकिन हम उसे वो मौका नहीं देने वाले थे। छोटी चर्प बहन ने तुरंत अनगिनत ब्लेड चलाए जिससे बेडरू सीधे चकनाचूर हो गया।